के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो पूरे देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उनका गुणगान करते हैं। उनका पर्व है, देवादेव महादेव आ रहे हैं और जब महादेव आते हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर जाते हैं। हमारा सावन से पहले मनोकामना उन्होंने पूर्ण कर दिया। तैयारी चल रही, चूँकि पंडित मिश्रा जी आ रहे हैं, कहते हैं महीनों भी तैयारी करें तो भी कम पड़ जाता है। 5 दिन में जिस तरह से आपको चैलेंज मिला है, वाकई में भक्त होने का बहुत एक नंदी भृंगी की तरह आपको एक चैलेंज मिला है भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बात। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भिलाई के जयंती स्टेडियम पे जो है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन होने वाला है 25 तारीख को। बहुत शॉर्ट टाइम है और ऐसे शॉर्ट टाइम पे जो है जो बोलबम सेवा समिति के द्वारा जो है इस तैयारियों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठक चल रहा है। चूँकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से काम करेंगे, कितनी मातृशक्तियों का, कितने लोगों का काम रहेगा, किस तरह से अपने काम को डिवाइड किए हैं, ये सारी बात आइए समझिए। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, उसके लिए तो भिलाई वासी और पूरे भक्त के तो आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। जैसे अभी बाजार में चर्चा चल रहा है, दया भैया आपको कैसे लगा कि पंडित मिश्रा जी को यहाँ बुलाना चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो पूरे देश नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उनका गुणगान करते हैं। और बाबा की भक्ति के भाव, उस भाव से लोगों की मनोकामना पूर्ण होना, क्योंकि वो तो बताते हैं कि कैसे उनकी पूजन करनी, कैसी आराधना करनी है, कैसी आस्था और कैसे विश्वास के साथ बाबा से मांगना चाहिए। वो सिर्फ बताते हैं और लोग मांगते हैं, लोगों को मिल जाता है और लोग उस आस्था के साथ जुड़े हैं। लाखों लाख ने बड़े करोड़ों की तादाद में आज उनके भक्तगण हैं, सेवक हैं, अनुयायी हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग भी एक सोचे कि सावन का पर्व है, देवादेव महादेव आ रहे हैं और जब महादेव आते हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण कर जाते हैं। हमारा सावन से पहले मनोकामना उन्होंने पूर्ण कर दिया। तो इसके लिए आपकी तैयारी पहले से थी कि अचानक ही ये तैयारी भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी। तो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि हमारी कथा लखनऊ की कथा है, वो कैंसिल हुई है और आपको ये 5 दिन में 6 दिन में आप क्या कर पाएंगे मतलब? हाँ, मतलब क्या कार्यक्रम को आप ले पाएंगे। तो मैंने कहा भाई, महादेव का पर्व है, सावन का पर्व, चूँकि देवादेव महादेव स्वयं रहेंगे तो बाबा के आशीर्वाद इसने से कार्यक्रम सफल होगा। उस भाव से मैंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद से हमने तैयारियां शुरू कर दी। कल भूमि पूजन हो गया। आप देख रहे हैं टेंट गड़ रहा है, सब तरह की एक अपनी अपनी व्यवस्था में अलग अलग टीम के साथ में। वहाँ भंडारा खाने के हमारे बंटी भाई हैं, जो सेवक भी हैं और लगे भी रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे निर्मल जी हैं, राकेश प्रसाद है, विजेंद्र जी, प्रशांत जी हैं, भाई हमारे मनोज जी हैं। सब लोग हमारी मातृशक्ति हैं, बहनें हैं। सब लोगों का एक सहयोग, साथ और प्रेम और परिवार, चूँकि परिवार में हम सब बैठे हैं और परिवार पे चर्चा कर रहे हैं और चर्चे पे जिम्मेदारी अपनी अपनी निर्वहन लेंगे और अपनी अपनी निर्वहन के साथ अपने अपने कार्य को करेंगे। वॉलंटियर का अपना कार्ड बन ही रहा है। जिम्मेदारियों के साथ में सब उत्सुक हैं कि पंडित जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं और उनका स्नेह आशीर्वाद, चूँकि सावन के पर्व में हम सत्संग करेंगे और भगवान की आराधना, भगवान के प्रेम में और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। इस बात से काफ़ी उत्साह है लोग। व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही? क्योंकि पंडित मिश्रा जी आ रहे हैं, कहते हैं महीनों भी तैयारी करें तो भी कम पड़ जाता है। 5 दिन में जिस तरह से आपको चैलेंज मिला है, वाकई में भक्त होने का बहुत एक नंदी भृंगी की तरह आपको एक चैलेंज मिला है भोलेनाथ। एकदम बाबा ने अवसर दिया है। सौभाग्य है हमारा कि हम बाबा की सेवा कर पाए, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु भी है और देवादेव महादेव तो आदि और अंत है, क्योंकि शुरुआत भी उन्हीं से है, ख़त्म भी उन्हीं से। कितने लोगों का आने का अभी? देखिए, हजारों की तादाद में आएंगे लोग, लाख लोग भी पहुंचेंगे। तो मैंने बहुत बड़ा 100 बाई 700 100 बाई 700 का डोम लगवा रहे हैं, जो बड़े पैमाने में पूरा जयंती स्टेडियम के पूरे रोड तक हो जाएंगे। पूरी तरह के यहाँ वॉलंटियर की व्यवस्था रहेगी, पूरा आप यहाँ पे स्वास्थ्य की अपनी व्यवस्था रहेगी, पूरी तरह की एक पानी की व्यवस्था रहेगी, लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। हर तरह की एक बड़ी व्यवस्थाओं के साथ एक बड़ी तैयारियाँ हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग आएंगे और भक्ति भाव में विभोर होंगे, आनंद पूर्वक रह के पंडित जी का और भगवान देवादेव महादेव का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ऐसा कहिए कि भिलाई दुर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ आने वाले समय में 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक शिवमय हो जाएगा। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है और आपके कार्यकर्ता कितने हैं? कार्यकर्ता तो हमारे 3 से 3.5 हज़ार लोग हैं। अब प्रशासन से चर्चा हुई है, माननीय हमारे के एसएसपी साहब जितेंद्र शुक्ला जी से चर्चा हुई है, माननीय एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ जी से चर्चा हुई है, टीआई साहब, सीएसपी साहब से, एसडीएम साहब से चर्चा हुई है, कलेक्टर मैम से भी बात हुई है चर्चा। और सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सबका सहयोग साथ और सब बढ़ चढ़ के
अच्छा आयोजन हो, सफल आयोजन हो और सबको कहीं ना कहीं सानिध्य में पंडित जी का आशीर्वाद के साथ देवादेव महादेव के आशीर्वाद सावन में मिले, इस भाव के साथ कार्य करें। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि आपको प्रदीप मिश्रा जी का जो है कथा कराना? बस हमारी माताएं बहनें हैं उनके अंदर भक्ति का भाव था, हमारे भाइयों का था कि प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनना है और ये भी भाव था कि सावन में सुनना है और सौभाग्य से भगवान भोलेनाथ ने सुना और आप देखिए कि सबके मन के भाव को भगवान भोलेनाथ ने समझा और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो गया। कितने चरण में जो है कार्यकर्ताओं को आपने डिवाइड किया, बांटा है कि दायित्वों को हमने 27 चरण में और 27 अलग अलग गेटें हैं। जो गेट हमारे 5 ही है लेकिन 5 में अलग अलग जिम्मेदारी के साथ में लाइटिंग की व्यवस्था, किस तरह लाइट लगे, किस तरह शौचालय की व्यवस्था, किस तरह पानी की व्यवस्था, किस तरह खाने की व्यवस्था, किस तरह से बाहर से जो लोग आएंगे उन अतिथियों की व्यवस्था, इस तरह से हर प्रकार की एक व्यवस्था मैनेजमेंट हम बना रहे हैं कि लोग आएंगे तो वो बाकायदा खुश होकर और प्रसन्न होकर बाबा का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ऐसी तैयारी है। बाबा जी का प्रोग्राम का लाइव तैयारी भी चल रही है। लाइव आस्था चैनल में आएंगे और लाइव चलेगा। आस्था चैनल में अन्य भी चैनल बोल रहे हैं तो कई चैनलों में लाइव चलेगा। जो नहीं आ पाएंगे वो घर से बैठ के देखेंगे। अब पंडित जी का पूरा 7 दिन मतलब कथा जो है 7 दिन शिव पुराण की कथा को सुनेंगे और आनंदमय होंगे। मेरा एक और सवाल, आखिरी सवाल आपसे। सावन का महीना है, महादेव के समय है और लोग जो है बहुत सारे लोग कांवड़ उठा के बाहर भी जाते हैं और ऐसे में वो कांवड़िया असमंजस में है कि वो भिलाई पे रुके या फिर बाबा धाम की तरफ जाए। ऐसे मेरे से बात हुई है, चर्चा हुई तो लोग जो है देखिए जो कांवड़िया हैं देवादेव महादेव के दरबार जा रहे हैं तो जाना ही चाहिए और जाके जल्द आ जाएं और कथा में सम्मिलित हों या पहले सम्मिलित हों ताकि यहाँ भी उनका कथा और बाबा के उस दिन को लें और वहाँ भी कहीं न कहीं भक्ति का भाव है तो वहाँ कांवड़िया भी उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। किसी भी आयोजन के लिए मातृशक्तियों का साथ बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हमारे साथ जो मातृशक्तियाँ यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं और उन लोग यहाँ पर जो है जो प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन होने वाला है शिव कथा, उस पर यहाँ पर मातृशक्तियाँ किस तरह से एक्साइटमेंट है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ किरण जी है, आइए बात करते हैं किस तरह की तैयारी हो रही है आप लोग की? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारी तैयारी तो पूरे जोर शोर से हो रही है और दिल से हम एक ही आवाज़ निकल रही है। इस सावन के महीने में हम शिव परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत किस्मत की बात है। हम खुद आके सर से बोल रहे हैं कि हमको सेवा का मौका दीजिए। लास्ट टाइम भी यहाँ पे हुआ था तो हमने सेवा दी थी और हमारी सभी बहनों के उत्साह आप खुद देख रही हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि सावन के महीने में हम कोहिनूर हीरा प्राप्त करने के लिए आए हैं। क्या बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाकी आप जी खंडेलवाल जी क्या सोच रही हैं आप इस वक्त? बहुत अच्छा अवसर मिला हम लोगों को सावन में, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। बस बाकी सबका सहयोग आप देख ही रही हैं। जी जिस तरह से अभी तैयारियों को लेकर आप लोग यहाँ पर मीटिंग पे बैठे हुए हैं, ये मीटिंग की आवश्यकता इतने शॉर्ट टाइम पे आप लोग जो करने का जो दृढ़ निश्चय लिया है वाकई में तारीफ़े काबिल है और मातृशक्तियाँ आप लोग सामने आई तो कार्य तो संभव होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है और ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए भी और पूरे भिलाई वासियों के लिए कि गुरुजी ने जो प्रदीप मिश्रा जी हमारे महाराज जी हैं उन्होंने सबको इस लायक समझा कि इतने कम समय में हम इतनी अच्छी व्यवस्था कर लेंगे करके, और हम पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारी पूरी बोलबम समिति पूरी व्यवस्था में लगी हुई है और सब पूरा देश देखेगा कि इतने कम समय में हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्था करके बाबा का इतना भव्य कार्यक्रम, क्योंकि बोलबम समिति तो भव्यता के नाम से जानी जाती है। दया भैया हमारे उस कार्यक्रम के नाम से, उनकी बारात के नाम से फेमस हैं ही। और आगे भी आप देखिएगा कि हमारा जो कार्यक्रम है सावन के महीने में हमको सौभाग्य मिला है बाबा का कार्यक्रम का वो बनने का, साक्षी बनने का, और बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम होगा। आगे भी आप भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और सब कोई हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम ये चीज़ को अच्छे से करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बात है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तैयारी को लेकर आप क्या क्या कहेंगे? इधर तो तैयारी अच्छे से चल रहा है। आप लोग भी आइए, हमारे कार्यक्रम में सहयोग बनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बढ़िया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है
फिर हमको भिलाई में दूसरी बार अवसर मिल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले और कर चुके और कर चुके हैं, और जहाँ छत्तीसगढ़ में होता है हम लोग जाते हैं। तीसरे बार अरे जाते भी हैं? जाते हैं। अभी भी कहाँ तक? ये हमारी भाभी हैं। अच्छा, वो अच्छा, head ग्रुप है आप हमारी। लोगों का? हाँ, हम लोग जाते ये ग्रुप सेवा देने के नाम से हैं। जाते सेवा हैं? देने, सेवा तो नहीं, सुनने जाते हैं। सुनने सेवा के लिए यहाँ जाते हैं। अच्छा, सेवा आप यहाँ देते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग बहुत ही सभी बहन बहुत ही गदगद हैं। हमको यहाँ पे दोबारा मौका मिल रहा है सेवा करने का। भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में साक्षात यहाँ पे पधार रहे हैं और हम सब की मनोकामना पूरी भिलाई वासी की मनोकामना पूरी करें, इसी आशा उम्मीद के साथ हम इस कथा का शुभारंभ करना चाह रहे हैं। एकदम शॉर्ट टाइम में समय मिला जी। हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीना में हम लोग बहुत श्रवण करना पड़ रहा है, बढ़िया अच्छा है। अच्छा जी। मैं बोलबम समिति की महामंत्री पुष्पा बोल रही हूँ। भैया हर साल सावन में नए नए कार्यक्रम कराते हैं, इस बार लेकिन ऐसा करा रहे हैं कि पूरा भिलाई वासी उसमें सरप्राइज है, पूरे भिलाई वासी उसमें सहयोग दे रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा अच्छा। और इतने कम समय में अरेंज कर रहे हैं। हाँ, बहुत कम समय है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग सेवा में क्या क्या करने वाले हैं? अभी तो हम लोग ये मतलब सबका आई कार्ड वगैरह बनाने के लिए भैया बोल रहे हैं, तो उसी का सेवा दे रहे हैं। फोटो लेना, फॉर्म कलेक्ट करना, ये सब आधार कार्ड वगैरह लेके पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे भिलाई वासी लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सावन के महीने में पंडित जी फिर यहाँ आ रहे हैं। भिलाई वालों के लिए मतलब हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमें दूसरा बार मौका मिल रहा है सेवा करने के लिए। रहने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए पूरा, लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको दोबारा सेवा देने का मौका मिल रहा है करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिलाई में ये दूसरी बार कथा का आयोजन होने जा रहा है, वो भी एक ही जगह पर, नहीं जयंती स्टेडियम में। जयंती स्टेडियम में उसी जगह पर दूसरा मौका मिल रहा है, हम लोग को बहुत खुशी की बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तैयारियों को लेकर क्या क्या चल रही है? देखिए, तैयारियां तो ऐसी है कि हमारे पास समय की कमी है, मगर यह है कि भोले बाबा के भक्तों की कमी नहीं है। भोले बाबा की हाँ, भोले बाबा के भक्त इतने हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में आ रही हैं और खुद से वो कार्यभार लेना चाह रही है। खुद से बोल रही है कि मुझे ये सेवा का सौभाग्य दे दीजिए। तो हम कौन होते? वो तो भोले बाबा खुद ही सावन में यहाँ पे अपना शिव महापुराण करवा रहे हैं। तो माताओं बहनों का बस आशीर्वाद, और जहाँ शक्ति है वहाँ कहीं कोई कमी नहीं होती है, बस वही। तो अभी तैयारियों को लेकर काफी उत्साह है। अभी बहुत अच्छी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। 5 दिन का बहुत बड़ा टास्क भी है, यानी भोले बाबा कहीं ना कहीं एक परीक्षा भी ले रहे हैं और देखना भी चाह रहे कि हमारे भक्तों में वो शक्ति रहनी चाहिए कि हमारे कार्यक्रम को वो बहुत अच्छे से सफल कर सके। और जहां भक्त है उनके भाव में कहीं कोई कमी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे 24 घंटे लगे हुए हैं। सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, कोई खाने का, कोई पाने का, कोई सिक्योरिटी का, तो कोई पंडाल का। सब अपना अपना सेवा है, अपने कार्यभार के हिसाब से रजिस्टर में मेंटेन कर दे रहे हैं कि हम इस सेवा भाव में आगे बढ़ के रहेंगे। 7 दिन पूरी तरह से एकदम निश्चिंत होकर सब परिवार सेवा देने के लिए यहाँ पे तैयार है जी। बहुत हम लोग ना शिव परिवार के हिस्सा बन के कैलाश और गंगा जी के ना दर्शन के लिए अवेलेबल है सारे परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम भिलाई के जयंती स्टेडियम पर है, जहां पर तैयारियों को लेकर जी हां अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो है यहां पर पहुंचने वाले हैं 25 तारीख को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोलबम सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता मातृशक्तियां यहाँ भारी मात्रा पे यहाँ पर मौजूद है। पूरी चर्चाओं को लेकर पूरी बैठक यहाँ पर हो रहा है लगातार, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ। 25 तारीख को कार्यक्रम होना है, कल भूमि पूजन भी हो गया है और ऐसे में किस तरह की तैयारियाँ, पूरी तैयारियों को लेकर हमने दया सिंह से भी चर्चा की। ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।